तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की कक्षा शास्त्री प्रथम खंड की है और हम अभी इस खंड में पिछले 3-4 दिनों से लिंग निर्णय के ऊपर बात कर रहे हैं। आज भी मैं लिंग निर्णय के ऊपर ही बात करूंगा। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन इससे जो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है वह यह कि कभी भी जब आप अपने कोर्स बुक को पढ़ेंगे या आपको कोई शब्द लिखने को मिलेगा तो लिंग का निर्धारण कैसे करना है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं और कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं, उसको कैसे डिफ़ाइन करना है, वो क्लियर हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कुछ व्याकरण के अपने नियम हैं, उन नियमों पे चलना है और जब इन नियमों को हम फॉलो करेंगे तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि लिंग का निर्धारण सही मायने में कैसे होता है। तो आज हम उर्दू कुछ शब्द हैं, मैंने उस दिन बताया था आपको कि 4 सेगमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उर्दू शब्द भी विदेशज शब्द के अंतर्गत आता है और उसमें हम ये देखेंगे कि उर्दू शब्दों में लिंग का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो उर्दू से होते हुए हिंदी में अरबी फ़ारसी के बहुत से शब्द आ गए हैं जिनका व्यवहार हम प्रतिदिन करते हैं। इन शब्दों का लिंग भेद निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाता है। अब देखिए, पुल्लिंग उर्दू शब्द हैं और उनके नियम किस प्रकार से हैं वो समझें। जिस शब्द के अंत में आब हो वह पुल्लिंग होता है, जैसे गुलाब, जुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब। तो जिस शब्द के अंत में आब हो तो उस शब्द को आप समझेंगे कि यह पुल्लिंग शब्द है। जैसे मैं आपको बता दूं, गुलाब, जुलाब, हिसाब। अब इसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद में आपको शराब, मेहराब, किताब, ताब, किमखाब, ये सारे जो उर्दू के शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं। इसमें जो हमने आब के बारे में बताया है, इस नियमों पर ये फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा है कि जिसके अंत में आर या आन लगा हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जिनके अंत में यानी कि प्रत्यय के रूप में आन या आर लगा हो, ऐसे शब्द आपको पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसे उर्दू शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब आर का मतलब क्या है? तो बाज़ार, इकरार, इश्तिहार, इनकार। और आन का मतलब हो गया एहसान, मकान, सामान, इम्तहान। तो ये सारे जितने भी शब्द हैं वो पुल्लिंग के हैं और ये उर्दू के पुल्लिंग शब्द हैं। अपवाद इसमें भी है, दुकान, सरकार, तकरार इत्यादि। एक और नियम है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द कुछ हैं, जैसे जिसकी शब्द के अंतर में अकारांत लगे या अर्थात आकार लगे, जैसे पर्दा, गुस्सा, किस्सा, रास्ता, चश्मा, तमगा। ये सारे के सारे जो हैं वो आपको उर्दू शब्दों के पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। तो हमने 3 नियम जाने। पहला नियम है कि जिस शब्द के अंत में आब लगा हो वह जिस उर्दू शब्द के अंत में आब लगा हो उसमें हम पुल्लिंग लिंग का निर्धारण करते हैं। दूसरा हमने जाना कि जिस शब्द के अंत में आर या आन लगा हो वह भी आपको पुल्लिंग शब्द बनाएगा, और वो जो अकारांत शब्द हैं वो भी आपको पुल्लिंग शब्द ही कहलाएंगे। अब इसी फहरिस्त में हम स्त्रीलिंग के उर्दू शब्द देख लेते हैं। जिस शब्द के अंत में ईकारांत भाववाचक संज्ञाएं हो वो स्त्रीलिंग होती हैं। ईकारांत अब क्या है? जैसे गरीबी, गर्मी, सर्दी, बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी, ये सारे आपको ईकारांत शब्द हैं और इनमें उर्दू शब्द के स्त्रीलिंग में इसका उपयोग किया जाता है। शकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जिसमें ताला बेशौ की मात्रा हो और वो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका लिंग निर्धारण करे तो वह आपको स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, वारिश, मालिश इत्यादि। इसमें भी 2 ऐसे शब्द हैं जो कि अपवाद में हैं। पहला है ताश और दूसरा है होश। तकारांत संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती हैं। तकारांत मतलब जिस शब्द के अंत में ता लगा हो, जैसे दौलत, कसरत, अदालत, इजाज़त, कीमत, मुलाकात।
तो ये तकारांत संज्ञाएं हो गई जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में तौ लगा हो वो भी आपको स्त्रीलिंग के रूप में आता है। अपवाद यहाँ भी हैं, शरबत, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, तख्त, दरख्त इत्यादि। चौथा नियम है आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। अब आकारांत का मतलब है कि जिसके पीछे, जिस शब्द के पीछे आकार लगा हो, जिसमें आपको हवा, दवा, सज़ा, दुनिया, दगा इत्यादि, जिसमें सजा एक ऐसा वर्ड है जो कि अपवाद में आता है। हकारांत संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती है। हकारांत का मतलब है कि जिस शब्द के पीछे ह लगा हो, जैसे सुबह है, तरह है, राह, आह, सलाह, सुलह इत्यादि। ये सारे आपको उर्दू के शब्द हैं और जिसमें जो ह लगाने से स्त्रीलिंग बनाते हैं। तफ़ईल के वज़न की संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे तस्वीर, तामील, जागीर, तहसील इत्यादि। अब ये हमने उर्दू शब्दों के बारे में जाना। इसके बाद हम जानेंगे कि कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, उसका लिंग निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। तो विदेशी शब्दों में उर्दू के बाद अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में कम नहीं होता है। जहाँ तक अंग्रेजी शब्दों के लिंग निर्णय का प्रश्न है तो इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि हिंदी में अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। इस निष्कर्ष की पुष्टि नीचे दी गई है, शब्द सूची से क्लियर हो जाएगा यह। अतः इन शब्दों के तथाकथित मनमाने प्रयोग बहुत अधिक नहीं हुए हैं। तो लिंग निर्णय का जो मुख्य आधार होता है वह है आकारांत, ओकारांत, इन सबको पुल्लिंग माना जाए और ईकारांत को स्त्रीलिंग समझना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अकारांत जिसके पीछे ओ लगा हो, जैसे ऑर्डर, ऑयल, ऑपरेशन, इंजन, इंजीनियर, इंजेक्शन, एडमिशन, एक्सप्रेस, एक्सरे, ओवरटाइम, क्लास, कमीशन, कोर्ट, कैलेंडर, कॉलेज, कैरम, कॉलर, कॉलबेल, काउंटर, कॉरपोरेशन, कार्बन, कंटर, केस, क्लिनिक, क्लिप, कार्ड, क्रिकेट, गैस, गजट, ग्लास, चेन, चॉकलेट, चार्टर, टॉर्च, टायर, ट्यूब, टाउन हॉल, टेलीफोन, टाइम टेबल, टी कप, ट्रांजिस्टर, टेलीग्राम, ट्रैक्टर, टेंडर, टैक्स, टूथ पाउडर, टिकट, डिवीज़न, डांस, ड्राइंग रूम, नोट, नंबर, नेकलेस, थर्मस, पार्क, पोस्ट, पोस्टर, पिंग पोंग, पेन, पासपोर्ट, पार्लियामेंट, पेटीकोट, पाउडर, पेंशन, परमिट, प्रमोशन। ये जितने शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब अकारांत शब्द हैं और अंग्रेजी के, और ये सारे के सारे पुल्लिंग में उपयोग होते हैं। कुछ और शब्द हैं जैसे बैडमिंटन, बॉर्डर, बाथरूम, बुशर्ट, बॉक्स, बिल, बोनस, ब्रॉडकास्ट, बजट, बॉन्ड, रूल, बोल्डर, ब्रश, ब्रेक, बैंक, बल्ब, बम, मैच, मेल, मीटर, मनी ऑर्डर, रोड, रॉकेट, रबर, राशन, रिवेट, रिकॉर्ड, रिबन, लैंप, लॉन्ग क्लॉथ, लेज़र इत्यादि। आकारांत शब्द भी कुछ हैं जिसमें आपको जिस शब्द के पीछे आकार लगा हो वह भी आपको अंग्रेजी शब्द में वह भी आपको पुल्लिंग कहलाता है, जैसे कोटा, कैमरा, वीज़ा, सिनेमा, ड्रामा, प्रोपेगेंडा, कॉलरा, फाइलेरिया, मलेरिया, कारमा इत्यादि। ओकारांत जिस शब्द के पीछे ओ लगा हो, जैसे रेडियो, स्टूडियो, फोटो, मोटो, मेमो, वीटो, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो आपको पुल्लिंग कहलाते हैं। अब जानिए कि अंग्रेजी के स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। तो जिसमें इकारांत हो, जैसे असेंबली, कंपनी, केतली, कॉपी, गैलरी, डायरी, डिग्री, टाई, ट्रेजरी, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, बार्ली, पार्टी, लेबोरेटरी। अब हिंदी के कुछ उभयलिंगी शब्द हैं
जो स्त्री और पुरुष के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे कल अगर हिंदी में देखें इस पुल्लिंग में तो तुम्हारा कल कब आएगा, और देखो इसी को स्त्रीलिंग में देखें तो रोगी को अभी कल पड़ी है। टीका का मतलब होता है तिलक, और दूसरा मतलब होता है भेंट। तो अगर टीका से संबद्ध करेंगे तो ये आपको पुल्लिंग हो जाएगा, कल टीका लगेगा। और अगर दूसरा देखेंगे तो संस्कृत से तो आपकी टीका अच्छी लगी है। तो कुल मिला के ये कुछ उभयलिंगी शब्द हैं जिसका प्रयोग हम उस तरीके से करते हैं। लिंग निर्णय के कुछ सरल सूत्र हैं, वो आप देख लीजिए। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग भेद में हिंदी के सामान्य पाठकों को कठिनाई होती है। हिंदी के व्याकरणों ने अब तक जो नियम बताए हैं वो काफ़ी उलझन पैदा करने वाले हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने लिंग भेद के लगभग 40 नियम बताए हैं। इससे लिंग की कठिनाई दूर नहीं होती। नियमों के अपवाद कभी कभी उनके उदाहरण से कहीं अधिक बन जाते हैं। हमें कुछ ऐसे सरल सूत्रों की आवश्यकता है जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज सभी प्रकार की संज्ञाओं पर समान रूप से लागू हो सके। यहाँ कुछ सूत्र का उल्लेख किया जा रहा है, प्रयोग करके देखिए कि कैसा यह होता है। जैसे पहला है, हिंदी ने संज्ञाओं के लिंग भेद में संस्कृत की लिंग व्यवस्था का काफ़ी हद तक अनुसरण किया है। हिंदी तद्भवों पर संस्कृत के तत्सम का सीधा प्रभाव पड़ता है। तत्सम यदि पुल्लिंग अथवा नपुंसक है तो उसका तद्भव पुल्लिंग ही होगा। इस प्रकार संस्कृत का ज्ञान रखने वालों को हिंदी तद्भव के लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई नहीं होगी। सूत्र यह है कि तद्भव चाहे अकारांत हो या आकारांत, उसके तत्सम यदि अकारांत होंगे तो ये पुल्लिंग शब्द होंगे। फिर से समझ लीजिए, तद्भव चाहे अकारांत हो यानी कि औ से संबंधित हो या फिर आ से संबंधित हो, आकारांत हो, उसके तत्सम शब्द जो बनेंगे वो अकारांत अगर होंगे तो वो पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे आप देख लीजिए, तद्भव है आम, तत्सम हो गया आम्र, हाथ, हस्त, कान, कर्ण, और ये जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग में जाएंगे। दूध, दुग्ध, कंठ, कष्ट, काष्ठ, कंधा, स्कंध। इसी तरीके से दूसरा नियम है कि तद्भव यदि अकारांत हो तो तत्सम आकारांत हो तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। फिर से समझ लीजिए, तद्भव यदि अकारांत हो और उसके तत्सम आकारांत हो तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। दूसरे शब्दों में तत्सम यदि स्त्रीलिंग है तो उसके विकृत रूप तद्भव में भी स्त्रीलिंग ही होंगे। जैसे आकारांत में संध्या, सांझ, तद्भव में तो ये आपको स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। नासिका, इसका अर्थ होता है नाक, ये भी स्त्रीलिंग है। भिक्षा, भीख, ये भी स्त्रीलिंग है। अब आकारांत में शैया और इसका तद्भव रूप बनेगा सेज, यह भी स्त्रीलिंग है। शिला, सिल, इसका यह भी स्त्रीलिंग है। तो कुल मिला के तद्भव यदि आकारांत हो और उसके तत्सम यदि अकारांत हो तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तीसरा नियम है कि यदि तत्सम और तद्भव दोनों अकारांत हों तो दोनों ही पुल्लिंग होंगे। अर्थात दोनों तत्सम और तद्भव दोनों के पीछे यदि औकार लगा हो तो वो दोनों शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे ओष्ठ का मतलब ओठ होता है और यह पूर्ण रूपेण पुल्लिंग शब्द है। कर्पूर, यह कपूर होता है, यह भी पुल्लिंग शब्द है। आम्र, आम, पुल्लिंग शब्द। निम्ब, नीम, पुल्लिंग। प्रस्तर, पत्थर, पुल्लिंग। पक्ष, पंख, पुल्लिंग। वाष्प, भाप, पुल्लिंग। मयूर, मोर, पुल्लिंग। चौथा नियम है, तत्सम उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। तत्सम में जितने भी उकारांत या उकारांत हैं वो सारे के सारे आपको पुल्लिंग होते हैं। उकारांत हो गया प्रसु, भ्रू। उकारांत हो गया अश्रु, जंतु, राहु, केतु, तालु, त्रिशंकु, बंधु, मेरु इत्यादि। इसी तरह उकारांत और उकारांत तद्भव पुल्लिंग भी हो सकते हैं। जैसे जनेऊ, डाकू, पिल्लू, चुल्लू, घुंघरू, आंसू, गेहूँ। पांचवा नियम है कि जिस अकारांत अथवा आकारांत संज्ञा का बहुवचन बनाने में कोई विकार नहीं होता वह पुल्लिंग, और जिस संख्या का बहुवचन बनाने में विकार आ जाए
जैसे ए और यहाँ अगर उसके पीछे लग जाए तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। गौर कीजिएगा कि जिस अकारांत या आकारांत शब्द के पीछे बहुवचन अगर उसका बनाया जाए और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो शब्द का तो वह पुल्लिंग होता है। लेकिन यदि इसी शब्द को बनाने में अगर बहुवचन बनाने में उस शब्द के पीछे ए या यहाँ लग जाए तो समझिए कि वो सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। कैसे? जैसे राम के 4 भवन हैं, ये पुल्लिंग है। राम की 4 इमारतें हैं, तो यहाँ भवन जो है वो अकारांत और आकारांत है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। जबकि भवन जहाँ ये वाक्य से साफ स्पष्ट होता है कि उसके 4 भवन है, यानी कि ये बहुवचन में है, फिर भी यह पुल्लिंग में आता है। लेकिन वहीं पर जब हम बोलते हैं कि राम की 4 इमारतें हैं तो यहाँ ये एक बहुवचन है और मैंने आपको बताया था कि ए या यहाँ अगर जिस शब्द के अंत में हो जाए तो वह पूर्ण रूपेण स्त्रीलिंग हो जाता है, ये विकृत शब्द हो गया। जैसे राम की बातें हुई, ये स्त्रीलिंग है क्योंकि इसमें भी वो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जबकि राम के वचन सुने हैं, ये पुल्लिंग है। श्याम के 4 पुत्र हैं, ये पुल्लिंग है। और मैंने कोशिशें की, यह स्त्रीलिंग है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन सूत्रों को आप याद रखेंगे तो लिंग का निर्धारण करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ही कुछ अकारांत शब्द हैं, कामना कामनाएं, इच्छा इच्छाएं, दिशा दिशाएं, वार्ता वार्ताएं, टीका टीकाएं, कविता कविताएं, भाषा भाषाएं, परीक्षा परीक्षाएं। आकारांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे माया, लज्जा, दया, कृपा, छाया, करुणा, आभा, क्षमा इत्यादि। यदि बहुवचन बनाने पर संज्ञाओं का अत्यंत आ ए हो जाए तो ये संज्ञाएं पुल्लिंग हो जाती हैं। ताला ताले, पहिया पहिए, कपड़ा कपड़े, गला गले, छाता छाते, जूता जूते, कुत्ता कुत्ते, ये सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे दही, मोती, पानी इत्यादि। क्रियार्थक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे शब्द के अंत में ना लगा हो वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, टहलना, गिरना इत्यादि। तो इस प्रकार हमने जो आपको बताया है वह बहुत सारे ऐसे नियम हैं। अब कल मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ लिंग कोश हैं जो आपको बताना बहुत आवश्यक है। मैं जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हैं अ से लेकर य तक, उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस शब्द से कौन से पुल्लिंग शब्द आते हैं और कौन से स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। यह समझिए कि मैं लिंग कोश ही आपको बता रहा हूँ। यह कक्षा 1-2 दिन चलेगी, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। जैसे पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं। तो पुल्लिंग शब्द अ से जो शुरू होता है वो है अरमान, अनार, अदरक, अपराध, अनाज, अनुसार, अनुसरण, अभरक, अबीर, अन्वय, अमृत, अपरिग्रह, अपहरण, अनुदान, अनुमोदन, अनुसंधान, अपयश, अक्षत, अणु, अकाल, अक्षर, अनुच्छेद, अखरोट, ये सारे के सारे शब्द आपको पुल्लिंग हैं। फिर मैं आपको मैं आ से पुल्लिंग शब्द बताता हूँ। आलस्य, आचार, आईना, आचरण, आखेट, आभार, आलू, आवेश, आविर्भाव, आश्रम, आश्वासन, आसान, आषाढ़, आस्वादन, आहार, आसव, आशीर्वाद, आकाश, आयोग, आटा, आमंत्रण, आक्रमण, आरोप, आयात, आयोजन, आरोपण, आर्तनाद, आलोक, आवागमन और आविष्कार, ये सारे के सारे शब्द हैं वो पुल्लिंग हैं। अंग, अह और आंग, ये सारे शब्द जो हैं वो आपको मैं बताऊं, इस अक्षरों से जो शब्द बनते हैं वो भी पुल्लिंग हैं। जैसे अंधड़, अंगूर, अंक, अंबार, अंकुश, अंगार, अंतरीप, अंतरिक्ष, अंतर्धान, अंतस्थल, अंबुज, अंश, अंजन, अंचल, अंकन, अंगुल, अंकगणित, अंतःपुर, अंतःकरण, अंधेरा, अंधेर, अंबर, अंशु, आंसू इत्यादि। ओ और औ से भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको पुल्लिंग में आते हैं, जैसे ओठ, ओल, ओला, औजार और औसत।
ई और बड़ी ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई से भी जो शब्द बनते हैं वो पुल्लिंग है। कौन कौन से? इजलास, इंद्रासन, इकतारा, इलाका, इजहार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, इस्ताप, इस्पात, इस्तेमाल, इंतज़ार, इंसाफ, इल्ज़ाम, इत्र और ईंधन। उकारांत और ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ से भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पुल्लिंग बनाते हैं, जैसे उद्धार, उतार, उपवास, उफान, उबटन, उबाल, उलटफेर, उपादान, उपकरण, उत्पादन, उत्कर्ष, उच्छेदन, उत्तरदायित्व, उत्तरीय, उत्ताप, उत्पीड़न, उत्साह, उत्सर्ग, उदय, उद्गार, उद्घाटन, उद्दीपन, उद्धरण, उद्बोधन, उद्यम, उद्वेग, उन्माद, उन्मूलन, उपकार, उपक्रम, उपग्रह, उपचार, उपनयन, उपसर्ग, उपहास, उपाख्यान, उपालंभ, उल्लंघन, उल्कापात, उल्लास, उल्लू, उल्लेख, उख, उन, ऊखल, उधम। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। कल हम इसके बारे में और ज़्यादा जिक्र करेंगे। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।